एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग मानकर बनाएंगे। यहाँ पे रूट 5 इरेशनल पूछा गया है, तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करके या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करके इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि ये इरेशनल है। ऐसे तो हम लोग जान ही रहे हैं कि रूट 5 जो है इरेशनल है, फिर भी प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, रूट 5 को हम रेशनल मानेंगे। अगर वो रेशनल नहीं हुआ तो इरेशनल हो जाएगा। तो हम लोग कॉन्ट्ररी यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रूट 5 को रेशनल मानेंगे। तो लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। रूट 5 को हम लोगों ने रेशनल नंबर माना। अब चूंकि रेशनल नंबर हम लोग माने हैं तो रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले p/q इक्वल्स टू रूट अंडर 5। तो किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो जब ये रेशनल माने हैं रूट 5 को, तो रेशनल मतलब p/q के फॉर्म में ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि p/q इक्वल्स टू रूट 5 है, जिसमें व्हेयर p एंड q आर को प्राइम also p and q are positive integers and also q not equals to 0। ये जो हम लोग को प्राइम जो है, इसी को प्राइम का यूज़ करके हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। अब यहाँ पे को प्राइम का मतलब होता है कि p और q का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 ही होगा, 1 के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो p और q का कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। अब अगेन यहाँ पे p/q इक्वल्स टू रूट अंडर 5। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो p/q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब जब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड तो रूट हट जाएगा, यानी रूट हटने के बाद ये 5 होगा। अब यहाँ पे p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये q स्क्वायर इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 5 को अगेन p स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू q स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। 5 को इधर जब हम लोग लिखें तो इसका मतलब है कि p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है, 5 जो है डिवाइड कर सकता है। तो ये एक थ्योरम भी है, थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, एज ए रिजल्ट we can say that p is also divisible by 5। p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि p भी 5 से डिवाइड होगा। इसको समझिए क्या है,
यानी यहाँ पे पी स्क्वायर जो है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो पी स्क्वायर अगर हो जाएगा तो बोला ये गया है कि पी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो 25 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 25 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 का जो स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो सिंगल अकेला केवल 10 ये भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब स्क्वायर जब डिवाइड हो सकता है, यानी पी स्क्वायर जब 5 से डिवाइड होगा तो पी भी डिवाइड हो जाएगा। जब स्क्वायर डिवाइड हो रहा तो सिंगल वाला भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग ये चीज़ स्टेटमेंट देखें और देखने के बाद अभी करना क्या है वो देखिए। अभी यहाँ पे p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं a इक्वल्स टू p बाई 5। a कोई एक इंटीजर्स है, a इज इंटीजर, a भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे ये लिखेंगे 5a इक्वल्स टू p, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5a का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर, तो 25a स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे करना क्या है वो देखिए। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे। अब देखिए इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मानेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और ये जो है इक्वेशन इसको हम लोग सेकेंड मानते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, पी स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में बैठाएंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पी स्क्वायर का वैल्यू है 25a स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, ये जो पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर का जो भी वैल्यू है वो पी स्क्वायर के जगह में लिख दिए। तो पी स्क्वायर के जगह में 25a स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। बस अब यहाँ पे करना क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। तो 5 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा a स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 5। केवल ये जो 5 है, इस 5 को हम लोग क्यू स्क्वायर बाई 5 के रूप में लिखे हैं। तो अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि अगर ये क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी 5 डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग दोबारा फिर इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो सेम स्टेटमेंट कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, एज ए रिजल्ट वी कैन ऑल्सो से डैट क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पे आप ही सोचिए कि p को डिवाइड कर रहा है 5 और q को भी डिवाइड कर रहा है 5, लेकिन को प्राइम ये बोला है कि को प्राइम में यानी p और q का केवल और केवल कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 के अलावा 5 भी आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने रॉन्ग एजम्पशन, यानी वी आर टेकिंग रॉन्ग एजम्पशन। जब हम लोगों ने क्या रॉन्ग एजम्पशन मान लिया है, हम लोगों ने मान लिया था कि √5
इज ए रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। यानी रेशनल नंबर का क्राइटेरिया क्या था कि P और Q को प्राइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे P और Q को प्राइम नहीं हो रहे हैं क्योंकि P को डिवाइड कर रहा है 5 और साथ ही साथ Q को भी डिवाइड कर रहा है 5। इसका मतलब है P को 1 के अलावा कोई और नंबर भी डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर तो नहीं होगा। और आवर एजम्पशन इज रोंग, यानी √5 जो माने थे रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर हम लोगों ने गलत माना था। सो √5 इज ए इरेशनल नंबर है, यानी हमारा एजम्पशन यहाँ पे रोंग है। यानी यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं वी आर टेकिंग wrong assumption, so our results are not according to rational number properties, so √5 is irrational number। यानी हम लोगों ने क्या किया, √5 को रेशनल माना, रेशनल नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, तो क्या है, ये इरेशनल नंबर है। जिस तरह से हम लोगों ने √5 को प्रूव किया है, उसी तरह √2 को भी प्रूव कर सकते हैं, उसी तरह √3 को भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, हम लोग लिख के यहाँ पे ये बताएंगे, और ये फुल फ्लेज क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को मार्क्स पूरा का पूरा मिलेंगे। आई होप इसको आप समझ गए होंगे।